हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माई क्लासेस दक्षिणा क्लासेस। नाउ आज हम बात करें कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शन फॉर इंक्लूजन। ये आपका जो आपकी बुक है इंक्लूसिव एजुकेशन, उसी का टॉपिक्स है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इससे पहले वाली वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये B.Ed सेकेंड ईयर के टॉपिक्स हैं, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, उसी के टॉपिक्स हैं ये। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करा करिए प्लीज़, ताकि हमें आने वाली वीडियो के लिए मोटिवेशन मिल सके। इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है बहुत ही ज़्यादा। टॉपिक का नाम है समावेश के लिए सहयोगात्मक अनुदेशन सह शिक्षण। नाम से पता चल रहा है कि ये वो इंस्ट्रक्शंस है, जो अनुदेशन है जिसमें कहीं ना कहीं कोलैब हो रहा है। कोलैब मतलब सहयोग हो रहा है। कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शन इज बेसिकली व्हेन टू और मोर टीचर वर्क टुगेदर टू प्लान लेसन एंड वर्क टुगेदर टू टीच स्टूडेंट्स। कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शंस है जिसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा टीचर्स जो होते हैं एक साथ मिलकर काम करते हैं, मिलकर बच्चों के जो लेसन होता है उसको प्लानिंग करते हैं और मिलकर ही बच्चे को टीच करते हैं, यानी कि पढ़ाते हैं। वो कैसे हम आगे इस बारे में बताएंगे। तो कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शन एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसमें एक ही टाइम पर, एक ही समय पर, दो या दो से ज़्यादा टीचर मिलकर एक साथ बच्चे को पढ़ाते हैं। तो एक ही टॉपिक बच्चे को पढ़ाते हैं, मिलकर सहयोग के साथ एक दूसरे की मदद करके वो इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इफ़ेक्टिव आप कह सकते हैं ये टॉपिक्स है। इसमें क्या आता है, सेकेंड पॉइंट है हमारा को टीचिंग और कोलैबोरेटिव टीम टीचिंग कैन इन्वॉल्व ए जनरल एजुकेशन टीचर एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर वर्किंग टुगेदर। इसमें क्या होता है कि जनरली आमतौर पर देखा जाता है कि जो जनरल एजुकेशन सिस्टम्स है उसके टीचर और जो स्पेशल एजुकेशन होती है, मतलब जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, डाइवर्स होने वाले, उनके जो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स होते हैं, वो दोनों टीचर आपस में मिलकर एक साथ काम करते हैं। कोलैबोरेटिव में देखा जाता है कि जो दो टीचर काम कर रहे हैं या दो से ज़्यादा टीचर काम कर रहे हैं, उनमें से एक होएगा जनरल एजुकेशन का और एक होएगा स्पेशल एजुकेशन का। दोनों अपने आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करके प्लानिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं, और अब सब काम टीचिंग का करते हैं। को टीचिंग वर्क बेस्ट व्हेन बोथ टीचर आर इक्वल इन द क्लासरूम। को टीचिंग की जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट काम करता है जब दोनों टीचर इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों टीचर इक्वली है क्लासरूम में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक के ऊपर छोड़ दिया, या एक पार्टी नहीं ले रहा, या एक अच्छी तरीके से नहीं कर रहा। जब दोनों ही टीचर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इक्वली इन्वॉल्व होंगे उस चीज़ में, तब ये जो कॉन्सेप्ट होगा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कोलैबोरेटिव क्या है, जिसमें दो या दो से टीचर एक साथ मिलकर पढ़ाते हैं। अब कैसे पढ़ाते हैं, तो यह था आपका कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शन फॉर इंक्लूजन। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ इट हेल्प स्टूडेंट, ये छात्रों की मदद कैसे करता है। तो है नंबर फर्स्ट पॉइंट हमारा, वन टीचर कैन असिस्ट एंड और ऑब्जर्व वन टीचर एक्टिविटी ली टीचर वाइल द अदर असिस्ट गिव इंडिविजुअल हेल्प एज नीडेड और ऑब्जर्व। मतलब जो दो टीचर्स, हम दो को ले सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर दो टीचर्स का मतलब एक सिखाता और एक सहायता करता है, या देखता है कि एक शिक्षक सक्रिय रूप से सिखाता है जबकि दूसरा सहायता करता है। इसका हम एग्जांपल, मतलब दो टीचर्स अगर क्लास में, उसमें एक टीचर्स को आपको टीच करेगा और दूसरा क्या करेगा, उस टीचर को असिस्ट करेगा, यानी कि असिस्टेंट काम करेगा या बच्चों को ऑब्ज़र्व करेगा। मतलब दो टीचर, एक टीचर तो बोर्ड पर चला गया,
टीचर्स पढ़ाने के लिए बच्चों को, एक टीचर काम क्या होगा बच्चों को पढ़ाने का, वही दूसरे टीचर्स का काम क्या होगा कि वो बच्चों को ऑब्जर्व करेगा, इंडिविजुअली हर एक बच्चे पर ध्यान रखते हैं या स्टूडेंट्स का जो रिस्पॉन्स आ रहा है उस पर ध्यान रखते हैं। बीच बीच में अगर किसी स्टूडेंट्स को स्पेशली नीड्स है, कोई स्पेशली मदद की ज़रूरत है, तो वहाँ पर उसको तुरंत मदद पहुँचाते हैं। जैसा आपने देखा इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, एक ही क्लासरूम में आपके पास एबल और डिसेबल दोनों तरह के बच्चे होते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं, चाहे उसमें कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, तो हर तरह के बच्चे होते हैं। अब उसमें से जो नॉर्मल बच्चे होंगे वो तो सामने वाले टीचर्स को देखकर ईज़िली समझ जाएंगे, लेकिन जो डिसेबल बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं स्पेशली नीड होती है, स्पेशल ज़रूरत होती है। आपने देखा है कि इस कंसेप्ट की हम बात करते हैं कि एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर एबल डिसेबल बच्चों को पढ़ाना है, तो वहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या ये प्रैक्टिकल है, ये चीज़ क्या, ये चीज़ कॉन्सेप्ट ये इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या ये व्यवहार में लाया जा सकता है। उसी का ये आंसर आपका ये है को टीचिंग। इसमें क्या होता है, एक टीचर पढ़ा रहा है और बीच में अगर किसी चीज़ बच्चे को ज़रूरत है, किसी बच्चे को कुछ दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, तो वो टीचर हेल्प करता है। अगर बीच में किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही तो वो टीचर वहाँ जाकर उसको पढ़ने में भी मदद करता है, या लिखने में दिक्कत हो रहा है तो वहाँ टीचर जाता है और लिखने में मदद करता है। कोई स्पेशल बच्चा है आपके में तो उसको प्रॉब्लम्स हो रही है तो स्पेशली टीचर उसकी तरफ ध्यान देता है और उसकी मदद करता है। तो दूसरे टीचर का काम क्या होता है कि वो पहले टीचर को असिस्ट करता है, यानी कि उसका सहयोग करता है, उसकी मदद करता है, साथ ही साथ बच्चे को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करता है बच्चों को, ध्यान देता है कि किस बच्चे का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, किस बच्चे को दिक्कत हो रहा है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो उसकी प्रॉब्लम को तुरंत उसी समय सॉल्व कर देता है। आप सब जानते हैं एक टीचर के लिए ये सब पॉसिबल नहीं होता है, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन 2 टीचर होंगे या 2 से ज़्यादा टीचर होंगे तो इसमें क्या होता है कि ये काम जो होता है बिल्कुल अलग अलग बढ़ जाता है। एक टीचर पढ़ा रहा है, उसके पढ़ाने में किसी बच्चे को दिक्कत आ रही तो दूसरा उस तुरंत पहुँच उसकी मदद कर देता है। तो इसमें इस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट आपको सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट नो देयर टीचर अवेलेबल टू आंसर देयर क्वेश्चन टू गिव हेल्प इन द मोमेंट। जो सभी बच्चे होते हैं क्लास के उनको पता होता है कि यहाँ पर एक टीचर हमारे लिए अवेलेबल है, जो हमें भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टाइम पर तो तुरंत हमारी हेल्प करेगा। हमारा कोई क्वेश्चन हमारा माइंड में उठ रहा है तो वो तुरंत हमारे क्वेश्चन का आंसर वो देगा। अब सीधी सी बात है, आपके क्लास में एबल और डिसेबल सभी तरह के बच्चे हैं, तो डिसेबल में क्या होता है किसी भी बच्चे को सुनने में दिक्कत हो है, या बोलने में दिक्कत है, या समझने में दिक्कत आ रही है, तो इस तरह के बच्चे को डिसेबल बच्चे कहते हैं। तो यहाँ हम ऑलरेडी कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके हैं डिसेबिलिटी को। और अगर ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपकी क्लास में सभी के सभी बच्चे डिसेबल होंगे, या 50 बच्चे, या आपकी क्लास में 100 में है तो 50 डिसेबल होंगे, ऐसा भी तो बहुत ही कम % पाया जाता है कि बच्चे डिसेबल्स हो। 50 स्टूडेंट की क्लास है आपकी तो 1-2 बच्चा होगा जिसे सुनने में दिक्कत होगी, 1-2 बच्चा होगा जिसे देखने में दिक्कत होगी। तो जो टीचर हेल्प कर रहा है वो उन बच्चों की मदद करता है। तो इस तरीके से वर्क करता है। स्टूडेंट को पता होता है हमें कोई बीच में दिक्कत आ रही है तो वो टीचर हमारी हेल्प करेगा। तो इससे क्या होता है कि आपका टीचिंग का काम भी नहीं रुकता, और जो बच्चा जो स्पेशली नीड की ज़रूरत है उसको तुरंत हेल्प मिल जाती है। थर्ड पॉइंट है आपका ऑल्सो एन ऑब्जर्विंग टीचर मे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ स्टूडेंट रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट टीचिंग अप्रोच टू और अबाउट अटेंशन और बिहेवियर। इसमें क्या करते हैं, जो ऑब्जर्विंग टीचर होते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं टीचर, वो अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। कैसी इन्फॉर्मेशन की बच्चा किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, कौन सा टीचिंग मेथड बच्चे को ज़्यादा समझ में आ रहा है, कौन सा अप्रोच बच्चे के लिए इफेक्टिव है। एक बात आपने नॉर्मली देखी होगी कि जैसे आप एग्जांपल लेते हैं कि जब हम छोटे थे और टीचर्स डे मनाया जाता था, तो टीचर डे में क्या होता था कि हम कभी भी अकेले क्लास में बहुत डरते थे कि बाकी बच्चे हमसे हैंडल नहीं होंगे, पूरी क्लास अकेले से हैंडल नहीं होगी। तो 2 बच्चे चलते थे, तो 2 बच्चे में क्या होता था, एक बच्चा पढ़ा रहा होता है ऐसे टीचर की तरह रोल कर रहा होता था, और उस दिन सभी बच्चे पढ़ाते थे। टीचर डे में जैसे पढ़ाते हैं सभी बच्चे स्कूल में, टीचर डे में बोला जाता है कि बच्चों को पढ़ाओ, तो एक बच्चा पढ़ाता था। टीचर्स जो होते थे वो उस दिन पढ़ाते नहीं थे, तो उसमें क्या होता था कि एक बच्चा तो पढ़ा रहा था और दूसरा बच्चा बाकी बच्चों का ध्यान रख रहा होता था।
तो कोई भी गलती तो नहीं कर रहा या कोई शोर तो नहीं मचा रहा, इस तरीके का ध्यान रखते थे। तो 2 टीचर्स हो जाते थे वहाँ पर, जो टीचिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती थी। सेम चीज़ यहाँ पे करनी, वहाँ पर तो हम क्लास में इसलिए करते थे कि बच्चे शोर ना मचाएं, बाकी बच्चे हैंडल हो जाए, लेकिन यहाँ पे चीज़ अलग है थोड़ी। यहाँ पर दूसरी टीचर का क्या उद्देश्य होता है, वो अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है तो उसकी तुरंत हेल्प कर सके, साथ साथ तो उनको ऑब्जर्व कर सके कौन सी स्ट्रेटजी बच्चे को कौन सी स्ट्रेटजी पे बच्चे किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बच्चे का बिहेवियर क्या आ रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में ऑब्जर्व करना था। जो काम कर रहा है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो टीचर इन सब चीज़ों को परफेक्टली नहीं देख पाते क्योंकि उनका ध्यान पढ़ाने में रहता है। लेकिन जो टीचर ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका स्पेशली काम यही है कि बच्चे को ऑब्जर्व करना, तो वो बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर पाते हैं। जैसे आपका एक इसका एग्जांपल और बता देते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि आप मोबाइल पर कोई गेम खेल रहे हैं, तो आपको कई बार ऐसे होता है कि आपकी आंखों के सामने सॉल्यूशन होता है, आप ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन आपके साथ कोई दोस्त आपका बैठा हुआ है, आपको देख रहा है, तो वो तुरंत बताता है कि यहाँ से कर, वहाँ से कर, अरे ये कर ले, वो कर ले। तो क्या होता है कि वो खेल नहीं रहा होता है, उसका ध्यान क्या था, ऑब्ज़र्व करना, गेम हमें कहाँ पर क्या है सिस्टम में, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। लेकिन आप खेल रहे हैं तो इसलिए आपका सभी जो उसके फंक्शन होते हैं नहीं पता होते। तो सेम यहाँ होता है, जो टीचर पढ़ा रहा होता है उसको एक्सेप्ट नहीं पता चलती, लेकिन जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको सभी एस्पेक्ट पता होती हैं कि क्या करना है। इसके बाद है हमारा बेनिफिट, लाभ क्या है। स्टूडेंट कैन स्पेंड मोर टाइम विद द टीचर एंड गेट मोर इंडिविजुअल अटेंशन। स्टूडेंट टीचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, इंडिविजुअली अटेंशन मिल पाएगा सभी को। अगर एक बच्चे को भी प्रॉब्लम है तो उसको इंडिविजुअली उसके लेवल पे आके हेल्प मिल पाएगी। ऐसा नहीं होगा कि 50 बच्चों में सभी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो बच्चे छूट रहे हैं, हर एक बच्चे पे इंडिविजुअली ध्यान जाएगा। विद मोर देन वन टीचर इट्स ईजियर टू टीच स्टूडेंट इन स्मॉलर ग्रुप और वन। एक से अधिक शिक्षक के साथ छात्रों को छोटे समूह या एक से अधिक एक में पढ़ाना आसान होता है। मतलब अगर आप एक ही क्लास में 2 या 2 से ज़्यादा टीचर हैं तो कई बार क्या होता है कि एक तो तरीका ये हो गया, एक टीचर पढ़ा रहा है, दूसरा टीचर असिस्ट कर रहा है, और दूसरा तरीका ये हो गया कि क्लास में जो बच्चे होते हैं उनको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और एक एक ग्रुप को टीचर लेके बैठ जाता है कि ये ग्रुप को एक टीचर पढ़ा रहा है, दूसरे ग्रुप को दूसरा टीचर पढ़ा रहा है। तो ये भी तरीका हो सकता है। तो इसमें ईजी हो जाता है कि हम छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं बच्चों को, उसको हम आराम से आसानी से पढ़ा सकते हैं। क्योंकि 50 बच्चों की क्लास को पढ़ाना और वहीं पर उसको 20 बच्चों की क्लास में या 10 बच्चों की क्लास में डिवाइड कर दिया तो उनको 10 बच्चों को पढ़ाना वो ईजी भी होता है और हर एक बच्चे पे इंडिविजुअली ध्यान भी जाता है, तो हर एक बच्चे की तरफ ध्यान जाता है। It also make it easier to implement differential instruction, universal design for learning and personalized learning। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है आपका को लर्निंग का, को टीचिंग का, तो ये डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करता है, यूनिवर्सल में भी हेल्प करता है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग में भी हेल्प करता है। ये तीनों टॉपिक्स में मैं डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन पढ़ा चुकी हूँ, यूनिवर्सल, UDL और पर्सनलाइज्ड लर्निंग हम आगे वाली वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि अगर हम मोटे तौर पे बताएं, डिफरेंशियल में क्या होता है, हर एक बच्चे को डाइवर्स नीड को ध्यान में रखा जाता है। डिफरेंशियल किया जाता है कि कौन सा बच्चा दूसरे बच्चों से कितने अलग है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग को करते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, टीचर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो टीचर्स होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी को शेयर करते हैं। एक टीचर की जिम्मेदारी नहीं होती, अगर 4 टीचर पढ़ा रहे तो चारों की जिम्मेदारी को इक्वली हो जाती है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपस में शेयर कर लेते हैं। टीचर शेयर अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही को शेयर करना। मतलब जवाबदेही यानी कि जिम्मेदारी, मतलब कि बच्चे जो होते हैं वो टीचर्स की जिम्मेदारी होती है। अगर बच्चे को कोई भी काम है तो उसके लिए जवाबदेही किसे देनी है, टीचर्स को देनी है। तो जो जवाबदेही है वो टीचर्स शेयर कर लेते हैं।
ये एक क्लास के लिए जवाबदेही है। अगर एक क्लास के लिए जवाबदेही देनी है तो चारों टीचर्स इक्वली शेयर कर लेंगे, तो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। टीचर शेयर रिसोर्सेज, टीचर जो हो गए अपने शिक्षण संसाधन रिसोर्सेज होते हैं उनको भी शेयर करते हैं। साथ ही साथ हम कुछ और बेनिफिट की बात करिए तो मान लीजिए क्लास में 4 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो चारों टीचर्स उनके अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ाने के। तो बच्चे को क्या होता है, ये बेनिफिट मिल जाता है कि ये कॉन्सेप्ट को 2 से ज़्यादा टीचर से सीख सकते हैं, अलग अलग तरीके से। जिस टीचर से उसे पसंद आता है वो उससे सीख लेते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट ईजी और मोस्ट इफ़ेक्टिव, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है ये आपका। इस टॉपिक को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे एक वीडियो बनाने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए।